सभी परम स्नेही मेरे श्रोता बंधुओं को श्री राधे राधे। जय श्री सीताराम। आज का जो प्रमुख प्रसंग है वो गोवर्धन गिरिराज जी महाराज पर आधारित है। आपकी सेवा में ये वीडियो मैं संप्रेषित कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। आशा है, विश्वास है कि निश्चित ही आप इनको जरूर पसंद करते होंगे, श्रवण करते होंगे और मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम भी आप निश्चित ही करते हैं। ये इसलिए प्रतीत होता है कि वीडियो में आपके कमेंट्स आते हैं जो हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। एक समय की बात कि भगवान श्री श्याम सुंदर जी गोलोक में निवास कर रहे थे। परमात्मा का अस्तित्व सर्वदा सब जगह है। गोलोक में उन्होंने आद्या शक्ति राधिका जी से ये कहा कि आप भी मेरे साथ मर्त्यलोक में लीला संवरण में चले। आदि शक्ति राधा जी ने भगवान से ये कहा कि जहाँ यमुना नहीं, जहाँ गोवर्धन गिरिराज नहीं और जहाँ वृंदावन जैसा पवित्र क्षेत्र नहीं, वहाँ मेरा मन, मेरा चित्त प्रसन्न कैसे रहेगा। श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर मैं अवतार लेकर के भक्तों के लीला दर्शन के लिए मर्त्यलोक में जाऊंगा, अवतार लूंगा, तो मेरे वियोग में राधा रानी को यहाँ कष्ट होगा। इसलिए परमात्मा ने आज्ञा दी, कहा राधिके तुम चलने के लिए तैयार हो। मृत्यलोक में तुम्हारे लिए गोलोक जैसा वृंदावन भी होगा, गिरिराज भी चलेंगे और यमुना मैया भी चलेंगे। इस आधार पर गोवर्धन गिरिराज जी महाराज का व्रज मंडल में आगमन कैसे हुआ, आज मैं इस प्रसंग पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। यही प्रश्न एक समय राजा पांडु ने, जो धर्मज्ञ ब्रह्मचारी भीष्म पितामह थे, उनसे पूछा था और भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया था एवं देवर्षि नारद ने जो उत्तर विदेहराज जनक को दिया था, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि 84 कोस का जो व्रजमंडल है वो परमात्मा कृष्णचंद्र जी महाराज का गोलोक ही स्वयं आ गया है। जब वेणु गीत का हम श्लोक पढ़ते हैं, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्वपद परमात्मा का जो परम पद है, जो गोलोक है, वो भी वृंदावन में स्वयं उपस्थित है वृंदावन के रूप में। गोवर्धन गिरिराज जी महाराज को जब ठाकुर जी ने आज्ञा दी तो भारतवर्ष के पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर
द्रोणागिरि पर्वत की पत्नी के गर्भ से गिरिराज जी का प्राकट हुआ, इनका जन्म हुआ। अब यहाँ संदेह करने का विषय नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा की इच्छा होती है तो जड़ को भी वे चेतन कर देते हैं। जे चेतन को जड़ करें, जड़े करें चैतन्य। तो इसने जन्म लिया। सभी पर्वतों ने आकर के गिरिराज जी को प्रणाम किया, परिक्रमा की और गोवर्धन का विधिवत पूजन जन्म के समय ही किया। पर्वत जब स्तुति करने लगे, जब प्रार्थना करने लगे, तब से इसका नाम पड़ गया गिरिराज। पर्वतों में ये श्रेष्ठ माना। हिमांचल ने भी आकर के इसको ये उपाधि प्रदान की कि आप ही गिरिराज हैं, पर्वतों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपके पुण्य है कि परमात्मा की लीला और राधा रानी की इच्छा से आप मृत्यलोक में जा रहे हैं। श्याम वर्ण और श्वेत वर्ण दोनों का मिश्रित रूप है। श्वेत वर्ण ही मानो राधा रानी है और श्याम वर्ण मानो परमात्मा का अंश है। दोनों से मिश्रित इस गोवर्धन पर्वत को देवताओं ने कहा कि तुम मृत्यलोक में पूजा प्राप्त करोगे। एक बार महात्मा पुलस्त जी ने इनको सुंदर मांगलिक वचनों से समलंकृत किया और महात्मा पुलस्त जी घूमते घूमते द्रोणागिर पर्वत के पास गए और द्रोणागिर से ये प्रार्थना की कि तुम्हारा ये जो पुत्र है, ये पुत्र मुझे दे दो। और मैं इस तुम्हारे पुत्र गोवर्धन को, गिरिराज को भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी काशी में स्थापित करूंगा, तो इनका महत्व और बढ़ जाएगा। पुलस्त जी महाराज ने जब ये निवेदन किया, तब द्रोणाचल बोला कि मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूं, ये पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथा आप संत हैं, आपकी आज्ञा की अवज्ञा मैं नहीं कर सकता। यदि इस पुत्र की इच्छा हो, अर्थात गोवर्धन की इच्छा हो, तो ये तुम्हारे साथ चला। तब गोवर्धन ने एक शर्त रखी कि आप तपस्या के बल पर मुझे लेकर चलेंगे और काशी में मुझे स्थापित करेंगे। मैं चलने को स्वीकार हूं। मेरे पिता वियोग से दुखी होंगे, मैं उनको समझा दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप यहां से लेकर के मुझे ले चलें और सीधे काशी में ही स्थापित करें, मध्य में कहीं मृतलोक में रखें नहीं, भूमि का स्पर्श न होने दें। जब ये निवेदन किया तो महात्मा पुलस्त जी ने ये बात मान ली और पुलस्त जी गिरिराज को ले चलने के लिए तैयार हुए। पुनः गिरिराज ने कहा कि मेरा 8 योजन का लंबा शरीर है, 2 योजन ऊंचा है और 5 योजन चौड़ा है। जो भक्त गिरिराज पर्वत की
महिमा से सुपरिचित है, उन्हें ये पता होगा 8 योजन लंबा है, 2 योजन ऊंचा है और 5 योजन चौड़ा है। गोवर्धन पर्वत ने कहा कि आप ऐसी दशा में मुझे कैसे ले चलेंगे? महात्मा पुलस्त जी ने कहा कि तुम मेरे हाथ पर सुखपूर्वक बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलूं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दे। ऐसा कह करके जब महात्मा पुलस्त जी गोवर्धन पर्वत को लेकर के चले तो गोवर्धन ने अपना भार बढ़ाया, क्योंकि महात्मा पुलस्त जी को तपस्या के बल पर अभिमान था कि हम इस पर्वत को परमात्मा की लीला के लिए आए हुए इस पर्वत को हम काशी में स्थापित कर देंगे। अभिमान था, लेकर चलने लगे। पर्वत ने अपना भार बढ़ाया और जब अत्यधिक भार बढ़ गया, महात्मा पुलस्त जी जब थक गए, शर्त तो ये थी कि शालमल द्वीप से लेकर के और कौशल देश तक तुम्हें रास्ते में हम रखेंगे नहीं, लेकिन जब थक गए तो इन्होंने इस पर्वत को यहीं स्थापित कर दिया, जहां वर्तमान में हम लोग इसकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसके बाद इन्होंने प्रार्थना की कि आप अपना भार हल्का कीजिए, मैं आपको लेकर के चलूंगा। लेकिन फिर अनेकानेक प्रयास के उपरांत भी महात्मा पुलस्त जी उस पर्वत को उठा नहीं पाए। आप जानते हैं कि जब किसी की कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। जब उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, कामना पूर्ण नहीं हुई, महात्मा पुलस्त जी को लगा कि हमारे सम्मान को चोट पहुंचेगी, हमारी यश हमारी कीर्ति में दाग लगेगा, तो इन्हें भी क्रोध आया और क्रोध में गोवर्धन पर्वत को इन्होंने शाप दे दिया कि यदि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे साथ नहीं चल रहे, तो मेरा शाप है कि तुम तिल तिल प्रतिदिन घटोगे, तिल तिल क्षीण हो जाओगे। यों कहकर पुलस्त मुनि काशी की ओर चले गए। उसी दिन से ये गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है, जब तक भागीरथी गंगा गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक गंगा के निकट और गोवर्धन पर्वत के निकट कलियुग का प्रभाव अत्यधिक नहीं पड़ता। जो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और उनके चरित्र को कहते हैं और चरित्र को सुनते हैं, तो बड़े बड़े पापों का नाश होता है। ये निश्चित ही अद्भुत है और ये विशाल पर्वत भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है और ये मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एक विशेष बात यहाँ विचारणीय ये भी है कि यमुना जी भी आई, लेकिन भगवान कृष्ण जब गोलोक चले गए लीला अपनी पूर्ण करके, तो यमुना जी उसके पहले ही चली गई। लेकिन गोवर्धन पर्वत, भगवती गंगा और वृंदावन एवं वहां का प्राकृतिक वातावरण, यमुना मैया की वो स्मृति, यमुना का वो वियोग, वो विरह आज भी वृंदावन में हमें देखने को मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ
आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए सबसे राधे राधे जय श्री राम कहते हुए प्रार्थना एक और करूंगा कि आप यदि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों को शेयर भी करेंगे तो मैं आप सबकी सेवा के लिए कुछ न कुछ यूं ही चर्चा करता रहूँगा। सभी को जय श्री सीताराम। प्रार्थना है कि मेरे चैनल को बढ़ाने में आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जय श्री सीताराम।